एक छोटा सा अंडा, लेकिन उसके अंदर ऐसा आला मेयार का प्रोटीन और कई अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जिनकी हमारे जिस्म को रोज़ाना ज़रूरत होती है। लेकिन सवाल ये है, अंडा खाने का असल फ़ायदा क्या है? सुबह नाश्ते में अंडा खाना बेहतर है या रात को? उबला हुआ अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फ्राई? जर्दी खानी चाहिए या सिर्फ सफ़ेदी? किन लोगों के लिए अंडा ख़ास तौर पर मुफीद ग़िज़ा बन सकता है और किन लोगों को अंडा खाते वक्त एहतियात करनी चाहिए? आज की वीडियो में हम एग बेनिफिट्स, अंडा खाने के फायदे, बॉइल्ड एग बेनिफिट्स और एग प्रोटीन के बारे में जदीद ग़िज़ाई मालूमात की रोशनी में तफसील से जानेंगे। 1. अंडा आला मेयार के प्रोटीन का बेहतरीन जरिया। अंडे का सबसे बड़ा फायदा उसमें मौजूद हाई क्वालिटी प्रोटीन है। एक बड़े अंडे से तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन हासिल होता है और अंडे के प्रोटीन में तमाम ज़रूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। हमारे जिस्म को प्रोटीन मसल्स और मुख्तलिफ टिश्यूज़ की तामीर, मुरम्मत और जिस्म के बेशुमार अहम अफ़ाल के लिए दरकार होता है। ख़ास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों, नौजवानों, जिस्मानी सरगर्मी करने वालों और अपनी ग़िज़ा में मुनासिब प्रोटीन हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अंडा एक आसान और ग़िज़ायत से भरपूर फूड ऑप्शन है। 2. मसल्स के लिए अंडे क्यों अहम है? अगर आप वर्जिश करते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज काफ़ी नहीं, मसल्स की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए मुनासिब प्रोटीन भी ज़रूरी है। अंडों से मिलने वाले एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिस्म को प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स फराहम करते हैं। इसीलिए एग प्रोटीन और एग्स फॉर मसल बिल्डिंग के बारे में इतनी बात की जाती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ अंडे खाने से मसल्स नहीं बनते। मुनासिब एक्सरसाइज, मुकम्मल ग़िज़ा और मजमूई प्रोटीन इंटेक भी ज़रूरी है। 3. दिमाग के लिए जर्दी क्यों अहम है? बहुत से लोग अंडे की सफ़ेदी तो खाते हैं, लेकिन जर्दी फेंक देते हैं। मगर जर्दी के अंदर एक अहम न्यूट्रिएंट मौजूद होता है, जिसे कोलिन कहते हैं। कोलिन दिमाग और नर्वस सिस्टम के मामूल के अफ़ाल और सेल मेम्ब्रेन्स की तश्कील समेत जिस्म के कई अहम कामों में हिस्सा लेता है। यानी अगर आप बग़ैर किसी तिब्बी वजह के हमेशा जर्दी निकाल देते हैं, तो अंडे के कुछ अहम न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया कर देते हैं। 4. आँखों के लिए अंडे का फ़ायदा। अंडे की जर्दी में ल्यूटीन और जियोज़ैंथिन नामी कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। ये कंपाउंड्स आंखों में भी पाए जाते हैं और आंखों की सेहत में अहम किरदार रखते हैं। इसलिए अंडा ऐसी बैलेंस डाइट का हिस्सा हो सकता है जो आंखों को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स फराहम करती हो। लेकिन अंडे को आंखों की बीमारियों का इलाज समझना दुरुस्त नहीं। 5. जिस्म को अहम विटामिन्स और मिनरल्स। अंडा सिर्फ प्रोटीन नहीं है, इससे विटामिन B12, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, सिलीनियम, कोलिन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी हासिल होते हैं। विटामिन B12 खून और नर्वस सिस्टम के मामूल के अफ़ाल के लिए अहम है, जबकि सिलीनियम जिस्म के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस और थायराइड फंक्शन में किरदार अदा करता है। इसीलिए अंडे को सिर्फ प्रोटीन फूड कहना इसकी मुकम्मल न्यूट्रिशनल वैल्यू बयान नहीं करता। 6. हड्डियों के लिए भी मुफीद ग़िज़ायत। अंडे की जर्दी से कुछ विटामिन डी भी हासिल किया जा सकता है। विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम के मुनासिब इस्तेमाल और हड्डियों की सेहत के लिए अहम है। लेकिन अगर किसी शख्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो सिर्फ अंडे खाना इस कमी का मुकम्मल इलाज नहीं। ऐसे शख्स को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपनी विटामिन डी लेवल और ज़रूरत का तयन करना चाहिए। 7. जल्द और बालों के लिए क्या फ़ायदा है? अंडे में प्रोटीन, बायोटिन और मुख्तलिफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो जिस्म के मामूल के अफ़ाल के साथ हेल्दी स्किन और हेयर के लिए दरकार न्यूट्रिशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, अंडा कोई ऐसा जादुई इलाज नहीं जिसे खाते ही बाल गिरना बंद हो जाए या जल्द तब्दील हो जाए। बालों या जिल्द के मसाइल की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, इसलिए अंडे को सिर्फ एक न्यूट्रिशियस फूड समझें। 8. बच्चों के लिए अंडा क्यों अहम हो सकता है? बच्चों की नश्व नुमा के कोरोना प्रोटीन और मुख्तलिफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अंडा निस्बतन आसान ग़िज़ा है जिससे प्रोटीन, कोलिन और मुताद्दिद विटामिन्स और मिनरल्स हासिल किए जा सकते हैं। इसीलिए मुनासिब उम्र में और बच्चे की मजमूई ग़िज़ा के अंदर अच्छी तरह पका हुआ अंडा न्यूट्रिशियस फूड बन सकता है। लेकिन अगर बच्चे को एग एलर्जी हो या अंडा खाने के बाद रैश, स्वेलिंग, वॉमिटिंग या सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामात पैदा हों तो इसे मामूली बात ना समझें और मेडिकल एडवाइस हासिल करें। 9. बड़ी उम्र के अफराद के लिए अंडे। उम्र बढ़ने के साथ मसल मास को बरकरार रखना अहम हो जाता है। मुनासिब प्रोटीन इंटेक इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करता है। ऐसे अफराद जो अंडा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए अंडा अपनी मजमूई बैलेंस डाइट में प्रोटीन शामिल करने का एक आसान तरीका हो सकता है।
अलबत्ता अगर किडनी, लिवर या कोई दूसरी ऐसी बीमारी हो जिसमें डॉक्टर ने प्रोटीन की मिकदार महदूद करने को कहा हो, तो अपनी मर्जी से हाई प्रोटीन डाइट शुरू ना करें। 10. अंडा कब खाना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। एग्स इन ब्रेकफास्ट। क्या अंडा सिर्फ सुबह ही फायदा देता है? नहीं। सेहतमंद अफराद के लिए ऐसा कोई यूनिवर्सल मेडिकल रूल नहीं कि अंडा सिर्फ सुबह 7 बजे खाली पेट या किसी मखसूस वक्त पर ही खाया जाए। आप अंडे को नाश्ते, लंच या दूसरे मेल में अपनी ज़रूरत और मजमूई डाइट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। असल अहमियत वक्त से ज़्यादा आपकी पूरी ग़िज़ा और अंडा पकाने के तरीके की है। लिहाजा अगर कोई ये कहता है कि अंडा सिर्फ फला वक्त खाएं वरना फ़ायदा नहीं होगा, तो इस दावे को साइंसी हकीकत ना समझें। 11. उबला हुआ अंडा या फ्राई? अगर मकसद सादा और न्यूट्रिशियस मील रखना है, तो बॉइल्ड एग एक बेहतरीन और आसान ऑप्शन है, क्योंकि इसे पकाने के लिए इजाफी तेल या घी की ज़रूरत नहीं होती। फ्राई अंडा भी खाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ इस्तेमाल होने वाले तेल, घी, बटर और दूसरी चीज़ें पूरे मील की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बदल सकती हैं। इसलिए सिर्फ ये ना देखें कि प्लेट में अंडा है, ये भी देखें कि अंडा किस तरह पकाया गया और किस चीज़ के साथ खाया जा रहा है। 12. कच्चा अंडा या पका हुआ? यहाँ एहतियात बहुत ज़रूरी है। कच्चा अंडा पके हुए अंडे से ज़्यादा ताकतवर है। इस तसव्वुर की वजह से रॉ एग्स पीना ज़रूरी नहीं। कच्चे या पूरी तरह ना पके अंडों में हार्मफुल बैक्टीरिया, खसूसन साल्मोनेला से फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। इसलिए ख़ास तौर पर बच्चों, हामिला ख़वातीन, बड़ी उम्र के अफराद और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए फूड सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। 13. किन लोगों के लिए अंडा अच्छा फूड ऑप्शन हो सकता है? अंडा खसूसन उन लोगों की ग़िज़ा में मुफीद इजाफा हो सकता है जो अपनी ग़िज़ा में हाई क्वालिटी प्रोटीन शामिल करना चाहते हैं, वर्जिश या जिस्मानी सरगर्मी करते हैं, बढ़ती उम्र में मुनासिब प्रोटीन इंटेक बरकरार रखना चाहते हैं, या एक आसान, निस्बतन सादा और न्यूट्रिएंट रिच फूड चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि अंडा ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का एक ज़रिया है, वाहिद ज़रिया नहीं। अगर कोई शख्स अंडा नहीं खाता, तो मुनासिब प्लानिंग के साथ दूसरी ग़िज़ाओं से भी प्रोटीन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हासिल किए जा सकते हैं। 14. किन लोगों को अंडा नहीं खाना चाहिए या एहतियात करनी चाहिए? सबसे अहम ग्रुप वो अफराद हैं जिन्हें एग एलर्जी है। अगर अंडा खाने के बाद खारिश, छते, होंठ या चेहरा सोजना, उल्टी, वीजिंग या सांस लेने में दुश्वारी हो, तो अंडा दोबारा खुद से आजमाना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा किडनी या लिवर डिजीज समेत बाज़ मेडिकल कंडीशंस में प्रोटीन इंटेक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक रखना पड़ सकता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और डॉक्टर ने ख़ास डाइट दी हुई है, तो अपनी खुराक में बड़ी तब्दीली डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन के मशवरे से करें। 15. अंडे के मुमकिना नुकसानात। अंडे के नुकसानात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे अहम खतरात में एग एलर्जी, कच्चे या अंडरकुक्ड एग से फूड पॉइजनिंग और ज़रूरत से ज़्यादा अंडों पर इन्हिसार करके बैलेंस डाइट में दूसरी ज़रूरी ग़िज़ाओं को नज़रअंदाज करना शामिल हो सकता है। याद रखें, सेहत सिर्फ एक सुपर फूड से नहीं बनती। सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स और मुख्तलिफ प्रोटीन सोर्सेज पर मुश्तमिल मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़्यादा अहम है। आखिर में, तो अंडा सिर्फ प्रोटीन का एक ज़रिया नहीं, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन, खोलीन, विटामिन B12, सिलीनियम, ल्यूटीन और जियोज़ैंथिन समेत कई अहम न्यूट्रिएंट्स फराहम कर सकता है। आप इसे सुबह खाएं या दिन के किसी और हिस्से में। असल चीज़ ये है कि इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाएं और महफूज तरीके से पकाएं। और याद रखें, अंडा फ़ायदेमंद ग़िज़ा है, दवा नहीं। अगर आप भी अंडे खाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको उबला हुआ अंडा पसंद है या ऑमलेट। और सेहत और ग़िज़ा के बारे में रिसर्च बेस्ड मालूमात के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।